शहर में कला प्रदर्शनी गुड़गांव में दैवीय आघात कलाकार मोना सिक्का अपनी रचनाओं में आदि शक्ति और मां काली की दिव्य ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। अपनी अनूठी फिंगर पेंटिंग तकनीक के माध्यम से वह सहजता से भावनाओं को पकड़ती है, साथ ही अपने शिल्प के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए ब्रश और जल रंगों का भी इस्तेमाल करती है। गुरु और कलाकार संतोष कुमार साहनी उनकी कला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मोना की पेंटिंग दिव्य ऊर्जा संचारित करती है और एक शांत उत्थानशील वातावरण को बढ़ावा देती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल से। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हाँ, मेरा नाम मोना सिक्का है और मैं गुड़गांव से हूँ और एमिनेंट आर्ट गैलरी में मेरा सोलो शो लगा है, जिसमें मेरा फिंगर पेंटिंग का काम और ब्रशेस का काम वाटर कलर्स में दोनों लगे हैं। क्योंकि फिंगर पेंटिंग मैंने इसलिए शुरू की थी कि जो अंदर की फीलिंग है वो एकदम बाहर निकालने के लिए मेरे को बहुत हेल्प और बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मैं यहाँ गैलरी में आई तो मेरे को यहाँ पे मेरे गुरुजी मिले, जिन्होंने मेरे को वाटर कलर में ब्रश के साथ आगे बढ़ना सिखाया। तो उसका नतीजा है कि आज मेरी यहाँ सोलो एग्जीबिशन लगी है। किस बात से आप इंस्पायर्ड हुए कि आपको इस चीज़ का शौक है? देवी से और शिव जी कह लो, शिव शक्ति से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं की वजह से है। तो उन्हीं को देख के और उन्हीं के बारे में इतना मनन करने के बाद ये पेंटिंग्स आती हैं बाहर, तभी मैं पेंट करती हूँ। तो अभी तक आपने कितनी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया और कहाँ कहाँ किया? मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। लास्ट ईयर तो मैंने डीएलएफ क्लब्स में भी लगाई हैं। उससे पहले मेरा आर्ट वीडियोस हैं, आर्ट गैलरी में भी है, तो चलता रहता है। बट अब यहाँ आके मेरा जो पहला सोलो शो लगा है, तो उसकी मेरे को बहुत खुशी है। और मेरे को लोगों के साथ ये शेयर करने में जो मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि मेरे से इस तरह की पेंटिंग निकल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि और लोगों के साथ ये ब्लेसिंग्स शेयर करूँ। तभी मैंने फिर ये अपने गुरुजी के कहने पे ये सोलो शो लगाया है। ऐसी कौन सी इतनी पेंटिंग्स में ऐसी खास है जो आपके दिल के करीब? वैसे तो सारी हैं, क्योंकि जिस वक्त बनाते हैं उस टाइम तो लगता है भगवान उसी में मिल गए, तो करीब तो सारी हैं। बट मैं ये खुशी अपने लोगों के साथ भी बांटना चाहती हूँ कि उनके घर में भी भगवान की ब्लेसिंग्स जाएं, तो इसीलिए मैंने फिर ये सोलो शो सर के कहने पे लगाया है। क्या आप हमारे चैनल्स के माध्यम से कुछ बताएंगे सारी पेंटिंग्स के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये देखिए, इसको बनाने के बाद जब मैं और मेरे गुरुजी बैठते हैं तो हम लोग डिस्कस करते कैसे, तो ये ज्वाला देवी है कि अगर आप देखें तो इनका वैसा ही रूप आता है इसमें। इसमें गणेश जी आ गए और इसमें जैसे मैंने ये ट्री बनाया है, इसका ये है कि सारी सृष्टि चलती है नेचर के ऊपर से, तो नेचर को रिप्रेजेंट करने में इससे बढ़िया कुछ। अब यहाँ भी सब डिफरेंट देवीज हैं, अब सबको सब अपने हिसाब से लगता है कौन सी है। जैसे ये वाराही देवी है, अगर आप देखें वरा अवतार जो भगवान का हुआ था, विष्णु भगवान का, तो ये उनकी फेमिनिन एनर्जी, उनकी वरा का शेप यहाँ पे आया है। और बनाने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा, वो तो सिर्फ हाथ चलता है और फिर ये अपने आप आते हैं। तो ऐसा आप कोई भी एक पेंटिंग आपसे ले लें और जो भी आप पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम इसमें लग जाता है? अगर आप कहें कि ये वाली पेंटिंग अगर मैं फिंगर पेंटिंग से बनाऊँ तो आधा घंटा या 45 मिनट्स, और ये अगर मैं वाटर कलर बोलूँ तो ये 10 मिनट। मैम यहाँ पे पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी हैं और वो वाली तो शिव शक्ति जब आते हैं तभी यूनिवर्स बनता है। तो वो पेंटिंग बनाने के बाद मेरे को इतना डीप, मैंने वो पेंटिंग बना के मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने अपनी साड़ी पे भी वो ये बना लिया। तो ये साड़ी उसके ऊपर बेस करके मैंने खुद पेंट करी है। आपके दिल के करीब है। हाँ जी, बहुत करीब है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, भगवान ही सब कुछ है, और जब उनकी कृपा होती है तो पता लगता है। और मैं अब मेरे ऊपर है तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, तभी मैंने एग्जीबिशन लगाई है। और आप लोग आइए, देखिए, और अपने हिसाब से आपको लोगों को जो समझ आता है
पेंटिंग में वो एब्स्ट्रैक्ट है तो सबका नज़रिया अलग होगा उसमें। तो जितने भी हैं प्लीज़ आइए और अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो तो मच। हमारे चैनल्स के माध्यम से आप ये भी बताएं आपकी एग्जीबिशन कहाँ लग रही है, क्या टाइमिंग्स हैं और वो लोग आपसे आके कहाँ देख सकते हैं। मेरी एग्जीबिशन मेट्रोपोलिस मॉल में एमिनेंट आर्ट गैलरी है, वहाँ पे लगी है। आज 30 जनवरी से शुरू है और 3 फरवरी तक लगेगी। टाइमिंग्स क्या रहेंगी। टाइमिंग सुबह वही 11 11:30 से 8 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं हमारे को। मेरा नाम संतोष कुमार साहनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं साइकोलॉजी ऑनर्स भी कर रखा हूँ और पेंटिंग से मास्टर डिग्री भी कर रखा हूँ। मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया हूँ छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मैं दिल्ली आया पढ़ाई के बाद और मैं काफ़ी एग्जीबिशन भी करता हूँ, इंडिया में भी करता हूँ, इंडिया के बाहर भी करता हूँ। अभी फ़िलहाल में दुबई में भी है तो एग्जीबिशन हमारा चलता है। और समटाइम कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे आपको कुछ क्लास ले लो, कुछ बता दो क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है। तो इच्छा तो नहीं होता क्योंकि अपनी काम करने का टाइम बहुत कम होता है क्योंकि काम बहुत करना है। तो उसमें से जो है समय निकाल करके मैं इन लोगों के साथ काम कर लेता हूँ। तो आप बच्चों को पेंटिंग बनाना भी सिखाते हैं। बच्चों को नहीं, मतलब कहने का मतलब जो बच्चे बड़े जो भी जो काम इंटरेस्ट करने रखता चाहते हो। हैं। अब जैसे आप जिनके शो में आए हैं मोना सिक्का जी के, इनके ये आए हैं, अब इनकी उम्र भी काफ़ी है, मेरे पास आए, मेरे से बड़ी है, लेकिन उनके अंदर जो ललक है काम के प्रति और काम के प्रति ललक के साथ साथ उनका जो विज़न है, दृष्टिकोण है, वो भी जो है अद्भुत है। किसी चीज़ को मतलब समझने की लालसा बहुत ज़्यादा है जिसका परिणाम इनके कामों में दिखता है। तो फिंगर पेंटिंग जैसे ये बताया जी मोना जी ने जी कि ये फिंगर से बनाई हुई पेंटिंग है, जी तो जी। आप सिर्फ फिंगर्स को ही यूज करते हैं या। हाँ, वो क्या है कि पेंटिंग हमारी जो एक कलाकार की मन की भावना होता है, उनके अंदर की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन ये जो फिंगर है या हम ब्रश का सहारा लेते हैं, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, ये हमारे माध्यम है। और माध्यम हम कुछ भी हो सकता है। हम हाथ से कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, कपड़े लत्ते को यूज़ कर सकते हैं, किसी मेटल्स का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ भी हमारा टूल्स हो सकता है, माध्यम हो सकता है। लेकिन मनो की जो दशा है, अंदर में जो हलचल है, उसी को बाहर निकालना है, कला है। तो इनकी पेंटिंग में सबसे अच्छी बात जो है वाटर कलर में जो ये इन्होंने काम किया है, ये खुद आदि शक्ति के ऊपर काम करते हैं, मतलब उनके भक्त है। और उनके ऊपर जब पेंटिंग करते हैं तो इनके जितने सारे काम मैंने देखा उसमें भारत के विभिन्न जगहों पर जितने भी मंदिरों में माताओं का रूप है, कहीं न कहीं मुझे अचानक दिख जाता है कि ये है। जैसे कि मैं इस पेंटिंग को देखा, अब इस पेंटिंग को देखते ही मुझे लगा कि ये कामाख्या देवी का प्रतिबिंब है। तो वो देख कर के मेरे अंदर से निकला और मैं बोला, वो बोली कि मैं यही सोच रही थी। अब वो सोच रही थी कि मैं ये है और मेरे अंदर से वो अचानक निकला, तो कहीं न कहीं मतलब जो है एक संतुलन है, समन्वय है कि एक गुरु और एक शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होता है वो सार्थक है। तो इसके कारण यह और इनका काम बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर है कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ दुनिया को दिखाना है, नया चीज़ जो है वो दिखता है कि वाक़ई वह अपने पूरे समर्पण के साथ उस काम को कर रहे हैं, जिसका नतीजा हम लोगों को ख़ास करके मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि बहुत कम टाइम में, मतलब 2 महीने के टाइम में आप इतने वाटर कलर करते हैं और वाटर कलर ये भी नहीं, मास्टरपीस काम कर रहे हैं। मैं इनको बोला कि ग्रेट आर्टिस्ट है पॉल क्ली, मातिस, इन लोगों का काम मतलब आज के टाइम में वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट में है। अब उन लोगों का काम मैं इनके काम से तुलना कर रहा हूँ। ये मुझे दिखता है तो मैं बोलता हूँ और बार-बार चर्चा करता हूँ। तो इनके जो है अंदर वो चीज़ है, ऊर्जा है और जो माता के रूप में, रंगों में, विभिन्न मुद्राओं में वो दिखता है मुझे। जी, शुक्रिया आपका जी, बहुत। जी, बहुत-बहुत। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। कहाँ से हैं आप। मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, DLF फेज 2 में, और मेरा यहाँ पर एक शोरूम है सूर्य एथनिक, वो ब्राइडल वियर का है ना। तो दैट्स वाई। बट इस पेंटिंग में आने के बाद, जैसा कि मोना सिक्का जी से जब पहले मेरी मुलाकात होती थी तो हम लोग जस्ट शी इज ए कस्टमर फॉर मी,
बट धीरे धीरे इनके बारे में मैंने जाना तो ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं। उस आर्टिस्ट के कारण ही मैंने सोचा कि भाई अब हम लोग जुड़े हैं तो कहीं और ऐसा आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे कि हम लोगों का जो प्रतिभा इनके अंदर है उसको और बाहर निकले। तो फिर आबिद भाई से मुलाकात हुई और आबिद भाई ने जब यहाँ पर अपना पेंटिंग का खोला तो मुझे लगा यार मोना सिक्का जी ये सब कर सकती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बहुत इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा। सो दैट्स अ थिंग, दैट्स वाई हमने इनको आबिद जी से मिलवाया। और उसके बाद जो इनमें ड्रामेटिक चेंज आया है, इट्स फिनोमिनल, बहुत प्यारा चेंज आया है और उसके कारण जो आज आप आर्ट देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। थैंक यू सो आपका मच। इसमें सबसे खूबसूरत आर्ट कौन सा था आपका, जो मेरे आपको लिए लगा तो सारी बहुत आर्ट बहुत खूबसूरत है, ये सारी आर्ट ऐसी है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा आर्ट सबसे अच्छा है या कौन सा आर्ट खराब है। ये सभी बहुत अच्छी है मतलब और दिल से निकली हुई आर्ट है। आप आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। शुक्रिया। You are looking so pretty. Yeah. आई एम नॉट प्रिटी, मोना इज द ब्यूटी, क्योंकि मोना मैम जो हैं आपकी जिस तरह she is totally शी इज़ वंडरफुल एंड जिस तरीके की जो एक इन्होंने एक एनर्जी, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इस छोटे से कमरे में क्रिएट करी है, वो सच में दर्शा रही है कि कला क्या होता है। और बिना आत्मविश्वास के, बिना एक आत्म अंतर्ध्वनि के इस तरह का आर्ट आ ही नहीं सकता। तो मैं कहूँगी कि मोना जी मेरे हिसाब से जैसे साल बीतेंगे बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट उभर के आएंगे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपने इतने खूबसूरत काम को देखना। और मुझे सच में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट wonderful pieces that I have seen in a long time, and I'm sure that she's really going to, as I said, she moves people from the intimate to the ultimate, from the local to the global, and that's what I love about her art. Thank you. Thank you.